पत्रकार। प से देखिए होता है पवित्र, त से त्रिकालदर्शी, क से कर्मनिष्ठ, रक्ष से रक्षा करने वाला, उसका नाम है पत्रकार। लेकिन वर्तमान परिवेश में क्या हो गया है, प से पतित, क से कमीना और र से जान रहे हैं, बड़ा खराब लगता है। ऐसी स्थिति हो गई पत्रकारिता की, लोगों ने पत्रकार का मतलब कलंकित कर दिया। ऐसा लग रहा है कि नहीं, राजनीतिक में वैसे ही बेखौफ और निष्पक्ष लीडर की जरूरत है आज झारखंड को। अगर मैं तो ये भी कहूं कि अगर राजनीति करना हो तो आप उनसे सीखें। बहुत कम उम्र में जो फासला उन्होंने तय कर लिया है वो हर किसी की बस की बात नहीं है। लोग पांच ऐसे क्या कार्य आपको टाइगर जयराम महतो का अच्छा लगता है? क्योंकि पत्रकार आप है, रिपोर्टर है, अनुभविक रिपोर्टर है और ग्राउंड पे आपका हमेशा एक्टिव रहे। जयराम महतो का बहुत बार इंटरव्यू भी लिए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं और हर एक क्षेत्र को आप घूमे हैं। पांच ऐसा कार्य क्या आपको अच्छा लगा जो बेहतरीन किए? कहते हैं कि गरीबी से पनपा हुआ जहरीला घास है टाइगर जयराम महतो। आज यही कारण है कि दहाड़ता है और बोलता है, क्योंकि सच्चाई जिसके पास नहीं होती है वैसा वो कोई बोल नहीं सकता। वक्ताएं तो बहुत होती है, नेता के पास दो चीज चाहिए, या तो टेका या तो डोका। तो जयराम महतो के पास टेका तो नहीं है लेकिन डोका है। तो डोका वो खराब वाला डोका नहीं है, अगर बिल्कुल फिट डोका है, उसका सही बोलने वाला वक्ता जिसको बोला जाता है शुद्ध हिंदी में वक्ता। हम तो कह रहे हैं कि अगर सही मायने में देखा जाए तो कई बार विचार भी चल रहे थे कई पत्रकारों का, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जो मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि लग रहा था कि हम इंसान है, कोई अवतार नहीं। जयराम महतो एक इंसान है, कोई अवतार नहीं कि सारा काम करे और सही करे। कहीं भूल चूक होती है, जयराम महतो की गलती नहीं है, गलती उनके कार्यकर्ताओं की है। तो उनके कार्यकर्ताओं तो देखिए ऐसा है ना कि बोला गया है मोहब्बत, जंग और प्रेम में सब जायज है। चर्चा का विषय बना रहा पूरे झारखंड, पूरे इंडिया में। पहला टाइगर जयराम महतो तो दूसरा कल्पना सोरेन। क्या लगता है कि पहला विधायक में ही पूरा चर्चा का विषय दोनों का बना रहा और आने वाले समय में दोनों झारखंड के बदलाव के लिए एक्टिव नजर आएंगे? आपको बता दूं, कल्पना सोरेन और जयराम महतो की दोनों की चर्चाएं बिल्कुल झारखंड में थी, लेकिन सपनों की रानी है कल्पना। यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं है। वो रईसों में पली है, अमीरों में पली है, राजनीतिक उनकी विरासत है और दोनों की तारीफ अगर की जाती है कि दोनों में से बेहतर कौन है, तो मैं ये तो कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों मतलब कहाँ वो राजा भोज और जयराम महतो कहाँ गंगू तेली। मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, इसको खराब शब्दों में ना ले, उदाहरण में दे रहा हूँ आपको। वो एक राजा घर से रानी बनी है और एक राजा की रानी है, और जयराम महतो तो एक आम गरीब आम जनता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने जो कर दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। नमस्कार, मैं आपका अमन और आज मैं जगन्नाथ धाम में मौजूद हूँ। जगन्नाथ धाम में मेरा आने का खास कारण था बीएमबी के फाउंडर से मिलाने का और जानकारी लेने का कि हमेशा एक्टिव बीएमबी बेंगाबाद में नजर आते हैं, गिरिडीह में भी नजर आते हैं और बाकी और जिले और स्टेट में नजर आते हैं। लेकिन बीएमबी का जो अनुभव मीडिया के लाइन में है वो बहुत पुराना है, समस्या को बहुत ही बारीकी से दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले बीएमबी के फाउंडर यानी जगन्नाथ जी से मिलाने का प्रयास करते हैं। जगन्नाथ धाम प्रांगण कर सकते हैं इसको आप, बीएनबी स्टूडियो ऑफिस कर सकते हैं इसको आप। और मेरा तो यूं कहें कि सर्वेसर है, हम समर्पण हम कर चुके हैं यहाँ पर। देखिए अमन जी, राजनीतिक मेरा शौक नहीं, पत्रकारिता मेरी मंजिल नहीं, ये तो एक मुलाकात सिर्फ एक बहाना है। आखिर हकीकत क्या है, लक्ष्य क्या है, वो कभी मिलेंगे, बैठेंगे, चाय पियेंगे तो जरूर बताएंगे। अच्छा, एक सवाल है, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। जी जी जी। आप जब भी रिपोर्टिंग करते हैं हमेशा एक अलग अंदाज में करते हैं। जी जी जी। दिखने में भी अलग लगते हैं। जी जी जी, धन्यवाद। शायरी के साथ बहुत अच्छा मतलब रिपोर्टिंग करते हैं। जी जी। शुरुआत करते हैं, जितने भी आपके चाहने वाले हैं वो बहुत मतलब अधिक मात्रा में देखते हैं आपको। जी जी जी। अनुभव काफी ज्यादा है। बेंगाबाद में आज तक ऐसा रिपोर्टिंग किए होंगे जिनका समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ होगा? और ये बहुत ऐसी जो समस्याओं के लिए अब बीएनबी ने उठाया है मुद्दा और वो समाधान भी हुआ है। वो चाहे रोड ले लीजिए, बेंगाबाद लुपी मुख्य मार्ग जो रोड बन रहा है ना, इसमें बीएनबी का अहम योगदान है। आप बच्चा से पूछ लीजिए, राहगीरों से पूछ लीजिए, आने जाने वालों से पूछ लीजिए, रोड के अगल बगल वाले लोगों से पूछ लीजिए। बीएनबी का इतना मुद्दा उठाया, किसी को नहीं छोड़ा, न एमएलए एमपी, न विधायक, न मुखिया, न सांसद, किसी को नहीं छोड़ा। इस बीएनबी ने सबको मतलब यूं कहें कि जगाया, और जगाने का कारण आप देख पा रहे हैं यहाँ सामने है। कल्पना सोरेन जागी है और उनके द्वारा बन रहा है, तो मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि बीएनबी ने तो अपना लोगों का जो काम है, जगन्नाथ हमारा नाम है, सोए को जगाना और बिछड़े को मिलाना हमारा काम
हमें वो हमने काम किया और वो फलाफल धरातल पर अभी दिख रहा है। और दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा बात कहा कि रिपोर्टिंग आप बहुत अच्छा करते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले दिल से थैंक यू। क्या शिव जी? और मैं बता दूं आपको, मेरा कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं रहता, ना मैं कोई सोच करके रखता हूं कि हमें यहाँ वो बोलना है। जो भी आता है मैं दिमाग से नहीं, दिल से बोलता हूँ, और सामने वाले को दिल पे जाके बात जाती है तो फिर दिल से अच्छा तो लगना तय है। अच्छा, नए नए युवा लोग मीडिया में जुड़ रहे हैं, हाँ। ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, हम भी उसमें से एक है। जी जी जी, आपको मार्गदर्शन मानते हैं, आप हाँ। कुछ सीखते हैं। जी जी, संदेश क्या देना चाहते हैं जो नए नए मीडिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी पत्रकार साथियों को जो नए सिरे से आ रहे हैं शायद जानकारी दे दें। मेरे माध्यम से अभी कई ऐसे पत्रकार यहाँ पर बने हुए हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में, और हम चाहते भी हैं कि पत्रकारिता अगर करना है तो निष्पक्ष होकर के कीजिए, निडर होकर के कीजिए। देखिए, पत्रकारिता पर अगर बात आती तो मैं तो यही कहूंगा, वर्तमान और भविष्य पूर्व क्या था। जैसे पत्रकार प से देखिए होता है पवित्र, त से त्रिकालदर्शी, क से कर्मनिष्ठ, रख से रक्षा करने वाला, उसका नाम है पत्रकार। लेकिन वर्तमान परिवेश में क्या हो गया है, प से पतित, क से कमीना और र से, जान रहे हैं, बड़ा खराब लगता है। ऐसी स्थिति हो गई पत्रकारिता की, लोगों ने पत्रकार का मतलब कलंकित कर दिया है। आज यही कारण है कि पत्रकारों की अहमियत, वैल्यू कम हुई है। लेकिन अभी भी ऐसे ऐसे पत्रकार हैं हमारी नजरों में, हमने देखा है एक से एक बढ़कर पत्रकार है जो पूरा निडर निष्पक्ष होकर के पत्रकारिता कर रहे हैं, बेखौफ होकर पत्रकारिता कर रहे हैं और परचम लहरा रहे हैं, साथ में कई समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है देश। पत्रकारिता अगर सही मायने में देखा जाए, पत्रकार ही अगर ईमानदार हो जाए तो निश्चित रूप से क्षेत्र, समाज और देश और राज्य की दशा और दिशा बदलने का कुव्वत रखती है। अगर पत्रकार निष्पक्ष हो जाए तो ईमानदार हो जाए। जी 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 जी। सवाल थोड़ा राजनीतिक में आना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है मीडिया के लाइन में भी। जी जी। अभी बहुत लोग विधायक बने, मंत्री भी बने, आप पत्रकार कर रहे हैं, जी, बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग भी करते हैं जी। विधायक और मंत्री में झारखंड में आपको सबसे अच्छा कौन लगा? अरे, विधायक में सबसे अच्छा कौन लगा और मंत्री में सबसे अच्छा कौन लगा, दोनों बातें आ गई है। तो देखिए, आप बात कर रहे हैं अमन जी, बहुत अच्छा लगा आपका सवाल। लेकिन सवाल करने से पहले आपको यह भी सोचना है कि हम भी एक पत्रकार हैं और आप भी पत्रकारिता के मार्ग पे चल रहे हैं। और आप यूं कहें कि निश्चित रूप से मेरी दुआ है कि आप आगे बढ़ेंगे और एक न एक दिन परचम आप लहराएंगे और पत्रकारिता के क्षेत्र में आप भी जाने जाएंगे। फिलहाल मैं एक पत्रकार हूं, और अगर मैं कहूंगा कि वो एमएलए खराब है और ये एमएलए गड़बड़ है, खराब अच्छा है, पूछ रहे हैं, बस इतना पूछ रहे हैं कि आप जैसे कि पत्रकार को भी लगता है कि हाँ ये अच्छा कर रहा है, हाँ। तो आपको कौन लगा है? अरे, अभी तक तो हमको समझ में जो जिस प्रकार मैंने देखा और अनुभव जो किया, आज की तारीख में प्रेजेंट टाइम में काम करने का तरीका और सलीका, मतलब यूं कहे कि जो मेरा सपना था कि मैं अगर राजनीति की ओर रुख करूंगा तो मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, सेम टू सेम डिट्टो जयराम महतो जो अभी डुमरी विधायक हैं वो कर रहे हैं। और यूं कहे कि बहुत लोग नाराज भी नाराज होते हैं। जब कोई अलग कुछ हट करके करता है तो नाराज होते ही होते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बंदा जो है सो मतलब दिल दरिया है और काम जिस प्रकार कर रहा है, मैं भी उससे काफी खुश हूं। और ऐसा लग रहा है कि नहीं, राजनीतिक में वैसे ही बेखौफ और निष्पक्ष लीडर की जरूरत है आज झारखंड को। अगर मैं तो ये भी कहूं कि अगर राजनीति करना हो तो आप उनसे सीखें। बहुत कम उम्र में जो फासला उन्होंने तय कर लिया है वो हर किसी की बस की बात नहीं है, और फासला तय करने का एक ही कारण है ईमानदारी। जयराम महतो के पास गुस्सा जो दिखाते हैं, इतने ज्यादा गुस्से में बात करते हैं, वो सही करते हैं? देखिए, जब एक ईमानदार व्यक्ति का लक्षण होता है, एक ईमानदार व्यक्ति का लक्षण होता है कि वो आप गोड़ लग्गी वाला काम नहीं करेगा, झुक झुक के काम नहीं करेगा, जो भी काम करेगा बेखौफ शेर की तरह काम करेगा, टाइगर की तरह काम करेगा, बिंदास अंदाज में होकर के बोलेगा और कहेगा कि ये गलत है और ये सही है। आज यही कारण है कि जयराम महतो को लोग भले उनको खराब कह दे, मैं उनका पर्सनल तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बयां कर रहा हूं कि आज की तारीख में ईमानदारी की अगर बात की जाए तो जयराम महतो में है, इसमें कोई किंतु परंतु। विधायक में मतलब जयराम महतो नंबर 1 पे? जी, पूरे झारखंड में तो विधायक अभी तक हमको वही समझ में आया है। और जो है सो मैं उनका लिए खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर एक नंबर की बात अगर की जाए तो जयराम महतो ही है। और जहां तक लोग 5 ऐसे क्या कार्य आपको टाइगर
जयराम महतो का अच्छा लगता है, क्योंकि पत्रकार आप है, रिपोर्टर है, अनुभविक रिपोर्टर है, और ग्राउंड पे आपका हमेशा एक्टिव रहे। जयराम महतो का बहुत बार इंटरव्यू भी लिए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं, और हर एक क्षेत्र को आप घूमे हैं। 5 ऐसा कार्य क्या आपको अच्छा लगा जो बेहतरीन किए हैं? देखिए, सबसे पहला काम जो उसका अच्छा लगा, मतलब सबसे पहला उसका जो स्टाइल काम करने का है कि वो अपने आप को कभी भी अभिमान, ईगो हट नहीं है उसके पास। वो गरीब के पास भी बैठता है, अमीर से भी बात करता है, और सबके साथ तालमेल बना करके चलता है। अब जहां बात आती है गरीबी और अमीरी की आती है, तो निश्चित रूप से उन्हें गरीबी का दंश झेला हुआ है, जिसके कारण वो कहते हैं कि गरीबी से पनपा हुआ जहरीला घास है टाइगर जयराम महतो। आज यही कारण है कि दहाड़ता है और बोलता है, क्योंकि सच्चाई जिसके पास नहीं होती है वैसा वो कोई बोल नहीं सकता है। आप कहिएगा वक्ताएं तो बहुत होती है, नेता के पास 2 चीज चाहिए, या तो टेका या तो डोका। तो जयराम महतो के पास टेका तो नहीं है, लेकिन डोका है। तो डोका वो खराब वाला डोका नहीं है, तो बिल्कुल फिट डोका है, उसका सही बोलने वाला वक्ता जिसको बोला जाता है शुद्ध हिंदी में, वक्ता, रियल वक्ता है। और हम तो कह रहे हैं कि अगर सही मायने में देखा जाए तो कई बार विचार भी चल रहे थे कई पत्रकारों का, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जो मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि लग रहा था कि और अन्य राजनीतिक छोड़ करके और पत्रकारिता छोड़ करके जयराम महतो के साथ शामिल होकर के कंधा से कंधा मिला करके चले और झारखंड में एक नया विचार निर्माण करे। विचार पत्रकार लोग कर रहे थे कि जयराम महतो को सपोर्ट करें। हाँ, पत्रकार लोग कर रहे थे पूरा। हाँ, कई ऐसे पत्रकार थे जो मतलब यूं कहें कि इंटरेस्टेड हो गए थे, उनके कार्यों से, कार्यशैली से प्रभावित हो गए थे कई ऐसे पत्रकार जो मतलब उसके पार्टी में जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन एन के प्रकार वो रुक गए। और बहरहाल जो भी उन्होंने एक सीट लाया है, और निश्चित रूप से अगर इस बार जो 2029 में चुनाव होगा और अगर बढ़िया से रणनीति बनती है तो जयराम महतो वाकई मतलब यूं कहें कि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सीएम बन जाएंगे, डिप्टी सीएम बन जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि वो अपनी जगह इस बार से अगली बार अच्छा जगह बनाएंगे। अच्छा, सवाल ये भी निकल करके सामने आता है टाइगर जयराम महतो का कि विधायक बनने के बाद जिस तरह का रवैया एक विधायक का है वो सही नहीं है। नहीं, देखिए, मैं अब आपको बताया ना कि उसके काम करने के तरीके अलग हैं, उसके अंदाज अलग हैं, और जब कोई डिफरेंट कार्य करता है, कुछ अलग कार्य करता है, तो लोग उंगलियां उठना उस पर स्वाभाविक है। अच्छा, अब लोग एक सवाल ऐड करते हैं आप। जयराम महतो विधायक बने तो एक संदेश दिए कि हमें गुलदस्ता या फूल नहीं दीजिए, क्योंकि 1-2 दिन में यही तो मैं कह रहा हूँ, ये मेरा प्लान था कि लोग जो बर्बादी कर रहे हैं उससे बढ़िया कुछ दे। तब तक तो उसका हम रील्स में देखें कि उसकी वायरल वीडियो आ रहा है कि कोई भी देना हो तो आप हमें पुस्तक दें, वो दें। इससे पहले भी मेरे मन में ये विचार आया था, तो वही तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना आपको इंटरव्यू में कि मेरी सोच को वो धरातल पर ला रहा है। तो मैं इसीलिए प्राउड हुई, उससे खुश मैं इसीलिए हूँ कि मेरी सोच और वहां तक आगे फूल दिए, गुलदस्ता देने से मना किया, बोले बुक दे दी। बिल्कुल सही था। विधानसभा पहुंचे, खाली पांव पहुंचे, वहां तक भी सही था। दोस्त लोग के साथ बैठ करके नाश्ता किए, खाना खाएं, बहुत अच्छा लगा, सभी को पसंद आया। लेकिन कल ही के दिन, कल 27 दिसंबर के दिन टाइगर जयराम महतो का वीडियो देखे होंगे, या तो बहुत कार्यकर्ता या उसके नेता लोग का वीडियो देखे होंगे, चाहने वाले का वीडियो देखे होंगे, लगातार केक को काटे जा रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं, फिजूल खर्च कर रहे हैं। क्या इस पे टाइगर जयराम महतो को कुछ संदेश देना चाहिए था झारखंडी लोगों को? और दूसरा बात में संदेश क्या रहना चाहिए था कि फिजूल खर्ची ना करे, कुछ बेटर मतलब दिया जाए, इसमें क्या आपका ओपिनियन? अरे देखिए, आपको हम बताएं कि हम बोला गया ना कि हम इंसान है, कोई अवतार नहीं। जयराम महतो एक इंसान है, कोई अवतार नहीं कि सारा काम करे और सही करे, कहीं भूल चूक होती है। जयराम महतो की गलती नहीं है, गलती उनके कार्यकर्ताओं की है, तो उनके कार्यकर्ताओं। तो देखिए, ऐसा है ना कि बोला गया है मोहब्बत, जंग और प्रेम में सब जायज है, और थोड़ी बहुत अगर किसी की खुशी में कुछ लूट जाता है तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लोग तो साले घोटाले कर करके अपना घर भर रहे हैं, वो थोड़ा सा केक काट लिया का, अब वो उनका फैंस फॉलोअर्स है, वो उनको चाहता है जयराम महतो कर, उसकी खुशी में कोई केक काट रहा है, पटाखा फोड़ लिया, तो इसमें कोई बुरा वाली बात नहीं मानती है। कि वो हमेशा बात करते हैं मुद्दे को लेकर के, 1-1 रुपया की अहमियत को समझते हैं, ये भी बहुत लोग बोल रहे हैं, तो इतना फिजूल खर्चा करना क्या जरूरी था? देखिए, आपको मैं बताऊं, जयराम महतो की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जयराम महतो को जरूरत है, जैसे क्या होता है कि भेड़ियों की भीड़ को जमा ना करे, जिस प्रकार उसने अपना नाम टाइगर दिया है, वो अपने साथ टाइगरों को रखे, हिजड़ों को न रखे, और क्या कहते हैं कि भगोड़ों को न रखे। एक ईमानदार जो हो, जो टाइगर का विचारधारा रखता हो, मर्द और जुबान का विचारधारा पक्का रखता हो, जो अपने जान से जुबान की वैल्यू रखता हो, वैसे लोगों का वो संगत करे, वैसे लोगों को चिन्हित करे, और वैसे लोगों को अपने
राजनीतिक सक्रिय में भाग लेने दे और उसके साथ मिलकर के झारखंड की दशा दिशा को बदले और झारखंड का नवनिर्माण करे। ये संदेश है जयराम महतो के लिए कि वो बचे, बिचौलियों से बचे, दलालों से बचे, भगोड़ों से बचे और जो फरेबियों से बचे, ईमानदार लोगों से जुड़े और ईमानदार लोगों से जुड़ करके, सच्चे लोगों से जुड़ करके झारखंड की दशा दिशा को बदले। मेरी शुभकामनाएं जयराम महतो के साथ है। चलिए, आपकी शुभकामनाएं जयराम महतो के साथ है। पहला विचार बताएं कि उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। दूसरा क्या आपको अच्छा लग रहा था? दूसरा की अगर हम बात करें तो उसका में ये बहुत अच्छा लगता है कि एक होता है ना कि मैंने जितने भी झारखंड में नेता देखा, अगर कोई कार्यक्रम होता है ना तो वो पेट्रोल, डीजल, पैसा, टेम्पो, ऑटो सबका पैसा देता है, फिर बुलाया जाता है, फिर आता है इसके पास। जयराम महतो के पास वैसा नहीं है। राजनीतिक वो अपने लिए नहीं कर रहा है, राजनीतिक आपके लिए कर रहा है, राजनीतिक उन गरीबों के लिए कर रहा है। तो उन लोग, गरीब लोग जो है, वो लोग जो जान चुके हैं, जो उनको करीब से जान गए, उनके पीछे मर मिटते हैं। वो चाहे रैली डुमरी से लेकर के बेरमो तक हो, चाहे कहीं भी हो, सब निःशुल्क करता है, मतलब कोई पैसा कोई चार्जेबल नहीं होता। लेकिन अन्य पार्टियों में ज्यादा ये हिसाब किताब रहता है, पैसे के बदौलत राजनीति की जाती है अन्य पार्टियों में, लेकिन जयराम महतो में ऐसा नहीं है। तीसरा देखिए, जहां तक अगर बात की जाए तो जयराम महतो गरीबी से पला हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो एक गरीब का हाल गरीब ही जान सकता है। जो रईसों में पला है और सपनों में पला है, अय्यासों में पला हुआ है, वो क्या गरीबों का हाल जानेगा? ये जानता है अगला गरीबी क्या होती है, उनके दर्द को समझता है। ये बात अच्छी है उनके लिए। और प्लस पॉइंट ये भी होता है कि एक दिल का हाल सुने दिल वाला, तो एक गरीब व्यक्ति की बात गरीब आदमी ही समझ सकता है। आज भले टाइगर जयराम महतो कहीं भी हो, चल गया हो, लेकिन अपने आप को नहीं बदलना, मतलब यह साबित करता है तो कहीं ना कहीं सच्चाई और ईमानदारी उसके पास है। मैं एक पत्रकार होने के नाते उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो हकीकत है वो मैं बयां कर रहा हूं। चौथा बता ही दीजिए। चौथा की बात करें तो उनका जो टीम सर्किल है, वो टीम सर्किल अच्छा है, लेकिन बीच में कुछ टीम सर्किल उनके थोड़ा विवादों के घेरे में आ गए, जिसके कारण थोड़ा सा बदनामी का सेहरा भी उनको उठाना पड़ा, बांधना पड़ा। अब हम वही कहना चाह रहे हैं कि वो अच्छे सच्चे को चुने। टाइगर खुद है तो टाइगर को साथ करे, न कि गिद्धड़ों और भेड़ियों की भीड़ को इकट्ठा करे। पत्रकार आप थे, लेकिन मुखिया के चुनाव भी लड़े थे। जी 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 लड़े थे ना? जी। हमने मुखिया का चुनाव आन बान और सम्मान के लिए लड़ा था, ना कि चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए और हराने के लिए चुनाव लड़ा था। दरअसल हमारी कुछ बात हुई थी, कमिटमेंट हुई थी किसी के साथ इसी मंदिर प्रांगण में, और अगला बदल गया। तो जब बदल गया तो हमने देखा कि उसने हमारी नहीं सुनी, तो उसकी मैं क्यों सुनूं? मुझे राजनीतिक मेरा शौक नहीं, पत्रकारिता मेरी मंजिल नहीं। ये बात हमने भी राजनीतिक आपका शौक नहीं है, पत्रकारिता भी मेरी मंजिल नहीं है। आखिर हकीकत और उद्देश्य क्या है? कभी मिलेंगे, बैठेंगे, चाय पिएंगे तो जरूर बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सवाल ये रह जाता मंत्री को लेकर के। जी। कौन अच्छा लगता है? मंत्री पूरे झारखंड में? हाँ, पूरे झारखंड में मंत्री की अगर बात की जाए तो मंत्री कौन सा, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, कौन सा मंत्री आपको ठीक है? झारखंड के प्रदेश मंत्री का बात कर रहे हैं, इसमें से आप जिसका भी नाम ले सकते हैं। अच्छा, प्रदेश मंत्री। जी। प्रदेश मतलब झारखंड की ना? देखिए, अभी तो सुदीप भैया हमारा 1 नंबर में चल रहे हैं भैया। हाँ, बढ़िया है वो आदमी, वो समझदार है, बात कर रहा है, उसके पास भी ईगो पॉइंट नहीं है और अच्छा इंसान है। और हमको लगता है कि जिस प्रकार उनका ध्येय और उद्देश्य है गिरिडीह के प्रति, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है गिरिडीह के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वो बहुत अच्छा मंत्री बना है और निश्चित रूप से गिरिडीह का भविष्य को संभालेगा वो। चलिए, राजनीति में दो चेहरा ऐसा जो बहुत ही चर्चा का विषय बना रहा है पूरे झारखंड, पूरे इंडिया में। पहला टाइगर जयराम महतो, तो दूसरा कल्पना सोरेन। क्या लगता है कि पहला विधायक में ही पूरे चर्चा का विषय दोनों का बना रहा और आने वाले समय में दोनों झारखंड की बदलाव के लिए एक्टिव नजर आएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, कल्पना सोरेन और जयराम महतो की दोनों की चर्चाएं बिल्कुल झारखंड में थी, लेकिन सपनों की रानी है कल्पना। यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं है। वो रईसों में पली है, अमीरों में पली है, राजनीतिक उनकी विरासत है। और दोनों की तारीफ अगर की जाती है कि दोनों में से बेहतर कौन है, तो मैं ये तो कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों मतलब कहाँ वो राजा भोज और जयराम महतो कहाँ गंगू तेली। मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, इसको खराब शब्दों में ना ले, उदाहरण में दे रहा हूँ आपको। वो एक राजा घर से रानी बनी है, एक राजा की रानी है, और जयराम महतो तो एक आम गरीब आम जनता है। लेकिन इसके बावजूद
भी इसने जो कर दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। मैं दिल से सैल्यूट करता हूं जयराम महतो को। और कल्पना सोरेन ने जिस प्रकार दहाड़ी है शेरनी की तरह, वो भी कम नहीं, क्योंकि झारखंड की स्टार प्रचारक और जेएमएम की यूं कहें कि नींव बन चुकी है, जेएमएम की जान बन चुकी है कल्पना सोरेन। और मेरे ख्याल से लगता है कि अभी जेएमएम में अगर देखा जाए तो एकमात्र और एकलौता नेत्री कल्पना सोरेन ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी एक बात रुक जाइए, क्लियर कर देते हैं पूरा झारखंड वासियों के लिए। जयराम महतो के जो लोग कहते हैं कि जज्बा में आगे कुछ भी बोल जाते कर जाते, तो हकीकत के लिए तो अपना लोग जान भी दे देंगे। अगर गलत चीज देखेंगे तो लोग अपने जान भी दे देंगे। वो तो बात ही रख रहे हैं अपना ने, तो उसका कोई गलत एक्टिविटीज नहीं है। गलत कारण जयराम महतो अच्छा ही करते हैं ना, अच्छा ही करते हैं, गलत के कारण प्रेशर में कोई भी आ जाएगा। तो अभी आप सुन रहे थे बीएनबी के फाउंडर को, जगन्नाथ अंकल को। बहुत अच्छा बोले। जगन्नाथ धाम मेरे पीछे हैं, और जब भी बोलते हैं तो बता दिया ना कि बोलते हैं तो खुशी के मारे सभी लोग झूमने लगते हैं। तो चलिए हम दिखाते रहेंगे, खबरें बने रहें।